2 मई को जो क्लास 10 के हिंदी का एग्जाम होने वाला है कपार्टमेंटल वाले विद्यार्थी का, देखो वो सारे सब्जेक्टिव को चुटकियों में हल करके आ सकते हैं। जो तरीका बताऊंगा उस तरीका से आप यदि सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को बना कर आते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा का पूरा एग्जामिनर जो ना आपको मार्क्स देकर आएगा। तो कैसे आखिर हिंदी में सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना है, एक एक बातों को जानेंगे और बारीकी से। देखो जो विद्यार्थी क्लास 10 वाले कपार्टमेंटल का हिंदी से एग्जाम देने जाने वाले हैं 2 मई वाले, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को कर जाए पूरा। सबसे पहली बात, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, उस क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ओएमआर शीट में रखना होता है। तो बात हमें भी ऑब्जेक्टिव का नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना हमें बाद में चर्चाएं करेंगे कैसे आपको ऑब्जेक्टिव में पास करना है। आप लोगों को बता देना चाहूँ, मोटा मोटी और मुख्य बातें बताना चाहूँ तो जो सब्जेक्टिव प्रश्न है 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है ना वो आपका कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। तो सब्जेक्टिव में क्या क्या आपके आते हैं वो समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात बता दूं कि आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे हिंदी का कपार्टमेंटल से, ठीक है, 2 मई को, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का हो जाएगा। तो अभी ऑब्जेक्टिव को गोली मारते हैं, छोड़ते हैं, सब्जेक्टिव की बात करते हैं क्या क्या। देखो सब्जेक्टिव में प्रश्न आपका आता है, गद्यांश जो होता है 20 नंबर का आता है, अभी बताएंगे गद्यांश कैसे बनाना है। निबंध जो होता है वो 10 नंबर का आता है। आवेदन पत्र जो होता है 5 नंबर का आता है। किताबी प्रश्न आपका 10 नंबर का, व्याख्या करने वाला 5 नंबर का। तो इस सारा सब्जेक्टिव प्रश्न जोड़िएगा तो टोटल कितना 50 नंबर का आपका यहां से हो जाएगा। अब बारीकी से समझते हैं कैसे। देखो यही 1 2 3 4 5 ये 5 को आपको सब्जेक्टिव में हिंदी में क्लास 10 का आपका एग्जाम में आने वाला है 2 मई को। तो यही 5 को गद्यांश बनाना है, निबंध बनाना है, आवेदन पत्र बनाना है, किताबी प्रश्न बनाना है और व्याख्या करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बता दूं ये ऑब्जेक्टिव का यदि आप सोल्यूशन चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छे अंक लाने, कैसे ऑब्जेक्टिव में पास करना है, तो वो आप उसके लिए आप यहाँ दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यहां पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया इससे आपको ऑब्जेक्टिव पास होने का एकदम अच्छा तरीका बताया जाएगा नंबर लाने का, ठीक है। चलो हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्टिव गद्यांश क्या होता है, गद्यांश कैसे बनाएंगे आप लोगों को समझा दूं। देखो 1 नंबर प्रश्न में जो गद्यांश आएगा वो कितने नंबर, 10 नंबर का आएगा। तो कौन नंबर, और बोले यहाँ पर प्रश्न दिया निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। यानी कहने का मतलब ये जो गद्यांश आपको दिया इससे संबंधित ही प्रश्न नीचे दिए। देखो पहला प्रश्न बोला कि प्रेमचंद कौन है, तो इसी को पढ़ के जवाब देना। गद्यांश मतलब होता है क्या, जो दिया है ये सब लाइन इसको पढ़ के उससे संबंधित प्रश्न देगा उसका जवाब देना। तो प्रेमचंद कौन है, तो यहाँ आंसर है प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद हिंदी के महान साहित्यकार है। इसी से संबंधित आपको जो प्रश्न है 4 से 5 को देगा। एक वो प्रश्न बनाएगा तो 2 नंबर का हो जाएगा। देख सकते हैं 5 को प्रश्न आप दिया है, देख ना यहाँ पर 5 को प्रश्न आपको हिंदी का दिया है। कितना 5 को, प्रेमचंद कौन है, प्रेमचंद की, तो ऐसा ही क्या करेगा आपको बहुत सारा गद्य देगा और उससे संबंधित प्रश्न देगा, उसको बना कराना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है ना 1 नंबर में आपको 2 को प्रश्न देगा, कोई एगो बनाना है, कौन नंबर दिया है, ठीक है, ये बनाएंगे तो 10 नंबर मिलेगा। अब फिर इधर भी आएंगे तो 1 में देखिएगा तो आपको ख नंबर है प्रश्न दिया है, तो ख नंबर भी वही आपको करना होता है। वैसे ही मतलब या तो क बना कराना तो ख नंबर बना कराना, ठीक है। इसमें भी देखिए ख नंबर जो आपको गद्यांश दिया है इसमें भी क्या किया है, वैसा ही बहुत सारे यहाँ पर भाषा दिया हुआ, अब भाषा से बना मतलब लैंग्वेज दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्न जैसे मीथेन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो लिखा है मीथेन एक प्राकृतिक रंगहीन और गंधहीन गैस है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। ढूंढ ढूंढ कर तो लिखना होता है, कुछ नहीं, बस क्या करना होता है, ढूंढ ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है। तो या तो क नंबर बनाएंगे तो ख नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो 1 का या तो क या ख बनाइएगा तो आपको वही 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आगे दूसरा प्रश्न बढ़ेंगे तो 2 नंबर भी प्रश्न आपको मिलेगा गद्यांश से बनाने के लिए। 10 10 20 नंबर का खाली गद्यांश आता है। देखो 2 नंबर प्रश्न भी जो मिला है यहाँ भी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक गद्यांश का वही आपको हल करना, तो कितना नंबर मिल जाएगा आपको, 10 नंबर गद्यांश में मिल जाएगा। वही 2 का भी क और ख देगा तो या तो क नंबर बनाना है तो ख नंबर बनाना है। वैसे ही देखो यहाँ पर गद्यांश दिया उससे समेत 5 को प्रश्न आपको दिया, ठीक है, 5 को प्रश्न देता है उससे समेत, ठीक है। बता दो जैसे पहला प्रश्न जगदीश चंद्र बसु का बचपन कैसे बीता, तो ऊपर पढ़िएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जगदीश चंद्र को प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। तो यही वाला लाइन उठा के उसमें डाल देंगे, कुछ नहीं करना। गद्यांश में होता है ढूंढ ढूंढ कर लिखना होता है बस। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें 10 यानी आपको 1 का क या ख हल करेंगे तो 10 नंबर, 2 का क या ख बना देंगे 5 तो आपको 10 10 20 नंबर का गद्यांश आपका आता है, ठीक है। अब गद्यांश के बाद आपको क्या बनाना हो तो बताए, गद्यांश तो समझ में आ गई होगी कैसे ढूंढ ढूंढ कर बनाना होता है, ठीक है। गद्यांश के बाद आएंगे तो 10 नंबर का जो होता है आपको निबंध देता है। निबंध लिखने के लिए आपको 10 नंबर का देगा 250 से 300 शब्द में। तो क्या करना है, जैसे मान लो कि 4-5 को देगा, जैसे आजादी का अमृत महोत्सव दिया है या आपको नीचे जल संरक्षण दिया है, चाहे और नीचे आएंगे तो वर्षा ऋतु दिया है, ठीक है। और भी आगे 4-5 को ऑप्शन देता है। जैसे इधर देखेंगे तो और भी आपको ऑप्शन दिया, व्यायाम दिया है आपको, और भी अनुशासन दिया, मतलब 5 को देगा। 5 में से किसी एक के बारे में क्या होता है लिखना होता है। देखो तो बता दूं जैसे आजादी का अमृत महोत्सव, तो ये टाइटल डाल के इसके बारे में आप 250-300 सेंटेंस लिख दीजिए, आपको नंबर वहां पर मिल जाएगा। देखिए सुंदर राइटिंग के साथ
साथ लिखिए। हई सब भूमिका, कारण, महत्व, उपसंहार, ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। कौन एगो या तो आपको आजादी का अमृत महोत्सव लिखिए, चाहे जल संरक्षण, चाहे बयान, जो भी 4-5 को देगा ना, उसको हेडिंग डाल के क्या करें, उसके बारे में लिखना आप शुरुआत कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, समझिए। मान लीजिए आप जल संरक्षण पर लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या कौन नंबर आपका 3 नंबर ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग रहेगा जल संरक्षण, सुंदर से लिखिएगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। जल संरक्षण हेडिंग रहेगा। आप प्रश्न संख्या अगर 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न संख्या आप 3 लिख दीजिएगा, और जल संरक्षण। इसके बारे में कम से कम हाई सब आपको डालने की आवश्यकता नहीं। भूमिका चाहिए, भूमिका जल सही जो नीचे दिया ना हमारे खाने आपको देता है भूमिका, ये सब कुछ नहीं। आप सिर्फ जल संरक्षण लिखकर जल के बारे में जितना लिख सकते हैं लिख दीजिए। 1-2 पेज, कम से कम 2 पेज लिख दीजिए, आपको वहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। कम से कम 1.5-2 पेज आप लिखिएगा जरूर। भाषा लंबा दीजिए, कुछ भर दीजिए। नहीं आता है तो हिंदी में कहानी लिख दीजिए। आपको क्या करना है, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है, ठीक है ना। तो 10 नंबर आपको मिलेगा। गद्यांश बना कराएंगे तो आपको 10 नंबर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सुंदर राइटिंग के साथ आपको लिख कर आना, तो आपको पूरा नंबर एग्जाम में मिलेगा। तो ये 3 नंबर जो प्रश्न था गद्यांश आता है, कोनो एगो पर आपको क्या करना है, हेडिंग डाल के उसके बारे में कुछ भर दीजिए। 1.5 पेज, आपको वहां से क्या मिल जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। गद्यांश पर आपको क्या हो जाएगा, 10 नंबर यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको हिंदी में क्या क्या बनाकर आने होते हैं। अब जैसा आगे समझते और आगे जानते हैं एक बात हो, ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था कि आपको गद्यांश बना के आना होता है, निबंध, तो दोनों बता दे। गद्यांश चुनना होता है, निबंध किसी एगो पंक्ति को उठाकर उसके बारे में लिख दीजिएगा। अब तीसरा जो टाइप का आपको सब्जेक्टिव आएगा वो आवेदन पत्र आता है। देखिए वो आपको आवेदन पत्र देगा, कौन एगो आवेदन पत्र लिखने के लिए। समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर आवेदन पत्र दिया है आपको, यहाँ देखिए आवेदन पत्र बोला कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ बड़े भाई के पास पत्र मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो मैं तो बताऊं कि प्रधानाचार्य के पास आपका एक आवेदन पत्र आएगा, ये तो आएगा नहीं, अथवा में देगा ये, लेकिन प्रधानाचार्य के पास हमेशा पत्र आता है, ठीक है। बहुत पुराना पेपर है, तो प्रधानाचार्य के पास आपको आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या मान लीजिए 4 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा प्रश्न संख्या क्या लिखेंगे 4। अब प्रधानाचार्य पर आपको आवेदन पत्र लिखना था, यहाँ पर सब में लाइन डाल लीजिएगा। सेवा में एक लाइन छोड़कर नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपनी समस्या लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको जैसे पूछेगा 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे, तो लिखेंगे सेवा में और फिर श्रीमान प्रधानाचार्य, उसको जस्ट नीचे से लिख देंगे अपनी समस्या लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। समस्या मतलब क्या लिखना है कि श्रीमान जी मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, इस कारण से मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा, अतः मुझे छुट्टी देने का काम करें। 3 लाइन भर दीजिएगा और नीचे महिला ब्रैकेट लिख अपना नाम डाल, नाम, घर का पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, हो गया। इस प्रकार से आपको प्रधानाचार्य के पास क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना, और यहाँ से 5 नंबर का आवेदन पत्र आ जाएगा, ठीक है। प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र आता है तो कुछ नहीं करना। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न बोला है कि स्कूल में फुटबॉल के लिए प्रधानाचार्य से शिकायत करे, ठीक है ना, तो लिखिएगा वही लिखे सेवा में श्रीमान प्रधान, इस सब में डालें सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। उसको समस्या लिखिएगा कि सर हमारे विद्यालय में फुटबॉल नहीं है, हम लोग को खेलने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए फुटबॉल लाने का काम करें। महिला ब्रैकेट लगा कर लिख देंगे। अरे सेवा में श्रीमान लिख अपनी समस्या लिख दीजिएगा, महिला ब्रैकेट लगा नाम लिख दीजिए, हो गया ये आपका आवेदन पत्र। तो इस प्रकार से 5 नंबर आप आवेदन पत्र में उठा सकते हैं। अब आवेदन पत्र के बाद आपको क्या आता है, किताबी प्रश्न आता है बनाने के लिए 10 नंबर का। तो चलिए वो भी देख लेते हैं किताबी प्रश्न। देखिए नीचे दिया हुआ है किताबी प्रश्न, यहाँ देखो 5 नंबर में क्या बोल रहा है आपका, 5 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जैसे कौन नंबर है, सेन साहब की लड़की है, तो किताबी प्रश्न तभी ना आप बना पाइएगा जब आप पढ़े होंगे। तो इसका 2 तरीका बता रहा हूँ। पहला नंबर तो जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क करके आप इंपॉर्टेंट 2 नंबर या 20-30 को प्रश्न ले सकते हैं, जहाँ से आपको 5 को लड़ जाएगा, ठीक है। 10 को देगा तो 5 को आपको बनाना होता है। अगर नहीं आप ले सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो बस मान लो कि 5 का 1 नंबर आपको प्रश्न बनाना, सेन साहब की लड़कियों के क्या नाम है, ठीक है। तो मान लो कि देखो लड़कियों के नाम तो है, तो नाम लिखना, तो नाम नहीं, ये प्रश्न को छोड़ दीजिए। आगे जैसे हमारा वारेन हेस्टिंग्स कौन था, ठीक है। अब मान लो ये प्रश्न आपको बनाना है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा। जैसे मान लो प्रश्न संख्या वो 5 है, प्रश्न संख्या कितना है वो 5 है, तो 5 का अगर 2 नंबर बना तो 5 का 2 लिख कर, यहाँ पर इस 5 का 2 लिख कर आप बोले से वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो कुछ लिख दीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स एक महान आदमी था, वो खोज करता था, वो धरती के बारे में, मतलब कुछ वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ 3 लाइन भर दीजिए, आपको वहाँ पर नंबर, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ भरिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे करके भाषा बना कर आपको 5 को प्रश्न बनाना है। 10 को देगा, 5 को प्रश्न आपको बना कराना है, ठीक है। तो इस प्रकार से किताबी प्रश्न भी आप बना लीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम बात करते हैं जरा सा। अंतिम जो प्रश्न आता है वो व्याख्या करने वाला होता है, तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 लिख कर कौन 2 को देगा प्रश्न, उनमें से 1 लाइन का व्याख्या कर दीजिएगा। 5 व्याख्या करना तो उस लाइन को, जैसे ये लाइन दिया है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्यों पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, या तो ये वाला लाइन तो ये वाला लाइन, दोनों को व्याख्या करना है। ये लाइन व्याख्या मतलब कोई 1 लाइन व्याख्या
कर दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 बनाया था, प्रश्न संख्या 6 का 1 बनाते, हेडिंग डालो प्रश्न संख्या 6 का 1, इसको लंबड़ा देना, कुछ नहीं कर लिखेंगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य जो है ना मतलब मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, लिखिए बता, मतलब इसको लंबड़ाना है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आज मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। आज मनुष्य नहीं बन रहा है, क्योंकि मनुष्य में आज भी पशुता का गुण है, वो अपने भाई को मारता है, मतलब इसको लंबड़ाना, मारता है, पीटता है, दुश्मनी मोलता है। इसी कारण से आज मनुष्य पशु बन रहा है, वो मनुष्य नहीं बन रहा। बस इसी को क्या करना, 4 से 5 लाइन लंबड़ा दीजिएगा ना, आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक बना कर इसको लंबड़ा देना है, बस कुछ नहीं। इस जो पंक्ति दिया ना, इसी को थोड़ा सा अपने से एक दो लाइन भाषा जोड़ के बना देना है, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको हल करने का सब्जेक्टिव का तरीका बता दिया। क्या गद्यांश क्या करना, चुन चुन के बनाना है। निबंध जो है ना, आपको क्या करना है, निबंध के लिए जो दिया रहेगा उसके बारे में कुछ 1.5-2 पेज भर दीजिए, 10 नंबर मिल जाएगा। आवेदन पत्र सेवा प्रधान चाला बना दीजिएगा। किताबी प्रश्न मैंने बता दिया, आप 2 तरीका से उसके बारे में कुछ बना दीजिए, तो आप ले सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। और व्याख्या करने वाला भी बता दिया। तो इस प्रकार से सारे सब्जेक्टिव को बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यदि आप ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिए गए स्क्रीन के व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके ऑब्जेक्टिव बनाने का कुछ इंपॉर्टेंट तरीका जान सकते हैं, जिसके माध्यम से सारा आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा।